Good afternoon, friends. Welcome you all. You're watching Ajay Blog Lover Channel, and this is Ajay. And today we're gonna discuss about कि मंडे को नेचुरल गैस के क्या लेवल्स रहने वाले हैं, किस तरीके से मंडे में नेचुरल गैस रिएक्ट करने वाला है, नेचुरल की गैस की प्राइस में उछाल आएगा या मंदी आएगी, उसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। किस तरीके से इंट्राडे कर सकते हैं, किस तरीके से स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म में नेचुरल गैस का क्या प्रोस्पेक्टिव रहेगा। अभी कौन सी न्यूज़ आई जो शायद आप मेरे थंबनेल में देख रहे होंगे, उस न्यूज़ के बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे दोस्तों। और ग्लोबल रिसेशन के क्या हाल चाल है, क्योंकि ग्लोबल रिसेशन पे फिर से एक अपडेट आया, उसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। एंड दोस्तों, मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों कि इस वीडियो में और इस चैनल में जो भी वीडियोस आएंगे दोस्तों, उसमें सिर्फ आप बेस्ट इंट्राडे, बेस्ट शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग लेवल्स ही नहीं, साथ साथ में आपको नॉलेज और स्किल भी मिलेगी। वो जैसे होता है ना, जैसे दोस्तों मैंने कहा ना कि जैसे मान लो कोई जॉब कर रहा है, जॉब के साथ उसको एमबीए करनी है, तो वो क्या करेगा, जॉब भी करेगा, एमबीए भी करेगा। जॉब से जो पैसा आएगा वो एमबीए में लगाएगा। अगर आप इंट्राडे लेवल्स लेने के साथ-साथ कुछ नॉलेज और स्किल भी लें मेरे वीडियो से, तो वो सोने पे सुहागा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए हैं इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल ज़रूर दबा लीजिए। अगर आप ऑल पे क्लिक करते हैं, तो आपको नोटिफ़िकेशंस मिल जाएँगे। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा, आपके पास नोटिफ़िकेशन पहुँच जाएगा और आप वो वीडियो देख सकते हैं। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑल आफ्टर सब्सक्राइब। और इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखिए दोस्तों। आज संडे है, अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और बेस्ट इंट्राडे लेवल और बेस्ट शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग strategy and intraday strategy levels, everything you will get it in this natural gas videos। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो उसी न्यूज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, जो मैंने थंबनेल में भी लगाई है। तो चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं कि ऐसा क्या हुआ है। देखिए, आपको हमेशा से ये पता है, अगर आपको ये न्यूज़ नहीं पता है, पहले से अगर आपको बिल्कुल भी जियोपॉलिटिकल का नॉलेज नहीं, तो आपको बता देता हूँ कि जो टर्की है, वो नाटो का पार्ट है, राइट? टर्की नाटो का पार्ट है। बहुत संक्षेप में बता देता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है मैं कि क्यों बता रहा हूँ ये सब चीज़ें। दिस इज़ डायरेक्टली लिंक्ड टू नेचुरल गैस। आपको इसका बैकग्राउंड समझना चाहिए कि नाटो एक यूरोपियन कंट्रीज़ का समूह है, जिसमें ब्रिटेन, इंग्लैंड, आपका सभी सारी कंट्रीज़ आती हैं। बहुत सारी, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, नीदरलैंड, सो मेनी कंट्रीज आर देयर। ठीक है ना, स्वीडन वगैरह, ये काफ़ी नाटो के पार्ट हो गए हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो नाटो एक बहुत बड़ा समूह है, बेसिकली यूरोपियन कंट्रीज है। उसका जो लीडर है वो है अमेरिका, राइट? तो यूरोपियन कंट्रीज में एक कंट्री आती है दोस्तों, उसका नाम है टर्की, तुर्की। जो आपको पता ही है, इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन तुर्की, राइट? सो तुर्की का क्या है कि तुर्की ने लास्ट टाइम क्या किया था कि सारे डिफेंस इक्विपमेंट तो वो लेता था अमेरिका से, लेकिन उसने ले लिया S-400 रूस से। तब वो क्या करने लग गया था दोस्तों, S-400 जो कि डिफेंस सिस्टम है, एंटी डिफेंस, कोई भी मिसाइल आती है तो उसको रोकने के लिए एंटी डिफेंस सिस्टम होते हैं, जैसे S-400 हो गया, ठीक है ना। अमेरिका के पास भी काफ़ी सारे हैं, राइट? ठीक है ना? तो उसने ले लिया। अब वो उसकी मदद से, रशिया के S-400 की मदद से अमेरिकन F-16 का परीक्षण कर रहा था कि रशिया का S-400 अमेरिकन F-16 को रोक सकता है, नहीं रोक सकता। तो इससे तो डिफेंस जो है अमेरिका का, उस पे खतरा हो गया, क्योंकि सारे इक्विपमेंट रशिया को पता चल जाएँगे कि वेदर इट इज़ गुड और नॉट। तो इसकी वजह से लगा दिया गया था नाटो पे बहुत सारे सैंक्शंस अमेरिका की तरफ से। और तुर्की की जब से सैंक्शन लगे हैं, तुर्की की आर्थिक व्यवस्था और आर्थिक इकोनॉमी, उसकी इकोनॉमी गर्त में चली गई है। और अभी तुर्की में बहुत बुरे हाल है, महँगाई की बहुत बुरी हालत है, और ऊपर से उसने ले रखे हैं इंडिया से पंगे। अब हमारे से पंगे लेंगे तो हम छोड़ेंगे थोड़ी था, नंगा करके छोड़ेंगे हम, ठीक है ना? तो तुर्की ने ले रखे हैं पंगे, और तुर्की की हालत बहुत खराब है, ठीक है ना? तो तुर्की ने बगावत कर दी है। काफ़ी बार सुना होगा आपने, यूरोपियन कंट्री में तुर्की ही एक ऐसा कंट्री जो बगावत करता रहता है आए दिन अमेरिका से, राइट? तो अब क्या हुआ, रशिया ने क्या किया, जब रशिया ने उसको काफ़ी सारे इक्विपमेंट दिए, तो रशिया ने बात की तुर्की से कि भई हमको अपना नेचुरल गैस का हब बनाना है, तुर्की ने। तो तुर्की ने ऑलमोस्ट, दोस्तों तुर्की ने, अभी कोई ऑफिशियल डिसीज़न नहीं आया, लेकिन तुर्की ने ऑलमोस्ट हाँ कर दी। और यकीन मानिएगा दोस्तों, अगर ऐसा हो जाता है तो इसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि हमने तो सऊदी के बारे में भी नहीं सोचा था कि सऊदी अमेरिका के अगेंस्ट जाके रशिया का साथ दे देगा। अगर यही चीज़ अगर टर्की करता है, और टर्की तो, उसके पास तो करने के लिए बिल्कुल बहाना है, क्योंकि टर्की पे काफ़ी सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं। सऊदी पे तो कोई सैंक्शन भी नहीं लगा हुआ था। टर्की पे सैंक्शंस लगने के बजाय वो हमेशा ये कोशिश करता है कि रशिया यूक्रेन वॉर में भी उसने हमेशा कोशिश की है कि वो उसको बंद करवाए, ठीक है ना? रशिया का साथ दिया है। अगर इस बार नेचुरल गैस का हब बन जाता है, तो सबसे बड़ी बात ये है कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ चाह रही थी कि पूरा लिंक टूट जाए रशिया का यूरोपियन कंट्री से, वो नहीं टूट पाएगा, क्योंकि नाटो के उधर, इधर टर्की की इधर लाइन जाएगी, तो वो नाटो से होके जाएगी। और फ्यूचर में दोस्तों, फिर से रशिया अपने पाँव फैला सकता है यूरोप में। और देखिए दोस्तों,
रशिया को डेफ़िनेटली यूरोप में पाँव फैलाना ज़रूरी है दोस्तों। आप सोचेंगे कि उसको ज़रूरी क्या है? जब उसका ऑयल और गैस दूसरी कंट्रीज़ बाय कर रही है एशिया में, तो आपको एक बात बता देता हूँ दोस्तों कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती है, वो आपको अच्छा खासा पैसा देती है, ठीक है ना? जैसे आप अभी इंडिया में काम करते हैं, तो आपको रुपीज़ में मिलता है, लेकिन यही अगर आप यूएस एंड यूरोप में जाओगे, तो आपको वहाँ डॉलर में मिलेंगे, राइट? वो अगर आप इंडिया में लोगे, तो आपके पास बहुत सारी मनी हो जाती है, राइट? उसी तरीके से रशिया को चाहिए यूरोप का एक्सेस, राइट? 2 चीज़ें हैं जियोपॉलिटिकल, पहली चीज़ तो यूरोप से अच्छा खासा पैसा मिलेगा मोटा, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज़ है, राइट? एशिया एशिया एक गरीब महाद्वीप के ऊपर आता है, ठीक है? एशिया में जैसे चाइना से अगर आप कोई चीज़ लेते हो तो बड़ी सस्ती मिलती है, इंडिया में सस्ती मिलती है, राइट? जापान और कुछ 1-2 कंट्री ऐसी जहाँ पे बहुत महँगा है, बाकी सब सस्ते हैं, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, सब सस्ते हैं, जकार्ता, फिलीपींस, ये सब पुअर कंट्रीज़ है, राइट? ठीक है ना? पुअर या डेवलपिंग कंट्रीज़ बोल लीजिए, यहाँ से अगर कोई भी आप रशिया अगर डिफेंस डील करता है तो उसको इतना मोटा मुनाफ़ा नहीं मिलता जितना यूरोप से मिलता है। तो नेचुरल गैस ऑयल के तो भंडार हैं ये रशिया के पास। तो जैसे ही अगर टर्की हाँ भरी टर्की ने और नेचुरल गैस का भंडार वहाँ पे हब बनाना स्टार्ट किया रशिया ने, तो यूरोप का एक्सेस फिर से हो जाएगा और इन फ्यूचर अगर अमेरिका कुछ करता है, तो इसके पास रशिया के पास ये ऑप्शन भी रहता है कि फिर से यूरोप और अमेरिका में लड़ाई करी जाए। ठीक है ना? तो दोस्तों ये बहुत बड़ी न्यूज़ है और इस न्यूज़ से ये देखने को मिलता है दोस्तों कि जिस तरीके से रशिया ने अभी सऊदी को अपने पाले में लिया है, उसी तरीके से अगर टर्की को भी अपने में ले लेता है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है। यूरोप में क्राइसिस हो सकता है लेकिन इससे अब हमारी बात कर लेते हैं कि हमको क्या फ़ायदा है नेचुरल गैस के प्राइस चार्ट में, हम इससे कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो देखिए इससे एक चीज़ हमेशा पता चलती है जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। हमेशा बोलता हूँ, बार-बार ही बोलता हूँ, हमेशा बोल्ड लेटर में बोलता हूँ दोस्तों आपको कि नेचुरल गैस की कोई कमी नहीं है। नेचुरल गैस की कोई कमी नहीं है दोस्तों, ठीक है ना? नेचुरल गैस के भंडार हैं ग्लोबल वर्ल्ड में। इट्स जस्ट कि जो उसका सर्कुलेशंस है, राइट? जैसे हम क्या बोलते हैं, हमको हेल्थ इश्यूज़ क्यों होते हैं? देखो हमारी बॉडी में खून उतना का उतना ही है, ठीक है ना? सबकी बॉडी में। लेकिन अगर वो खून सही तरीके से सर्कुलेट ना हो बॉडी में, जहाँ ज़रूरत है वहाँ ना जाए और किसी एक जगह होकर इकट्ठा हो जाए, ठीक है ना? तो आपकी बॉडी में प्रॉब्लम्स होने लगती है, राइट? उसी तरीके से नेचुरल गैस के भंडार तो बहुत सारे हैं, लेकिन क्या है जहाँ जानी चाहिए वहाँ नहीं जा रही है। अब जैसे यूरोपियन है, उनको चाहिए वहाँ जा नहीं रही है क्योंकि वो लेना नहीं चाह रहे तो वहाँ क्राइसिस आ रहा है। तो नेचुरल गैस के भंडार बहुत ज़्यादा है दोस्तों, सिर्फ़ प्रॉब्लम है महँगाई। अब वो महँगाई को भी मुझे लगता है कि काउंटर करने की कोशिश की जा रही है और मुझे लगता है आने वाले फ्यूचर में महँगाई भी कम हो जाएगी दोस्तों नेचुरल गैस में। क्योंकि नेचुरल गैस का जितना रशिया का जो भंडार है अगर दूसरी कंट्रीज़ में सप्लाई होना स्टार्ट हो गया, तो मुझे लगता है कि नेचुरल गैस की प्राइसेज़ फिर से नीचे जाएगी। और आप इसमें अमेरिका का खेल है दोस्तों। आप सोचेंगे कि अमेरिका के पास क्रूड ऑयल का भंडार है। न सबसे ज़्यादा अगर क्रूड ऑयल कोई प्रोड्यूस करता है तो वो अमेरिका है। नेचुरल गैस के भी भंडार है अमेरिका के पास और अमेरिका चाहता ही नहीं है। ठीक है ना? क्रूड ऑयल में तो देखिए क्रूड ऑयल में तो क्या दिक्कत आ गई है अमेरिका को कि क्रूड ऑयल का ज़्यादा प्रोडक्शन कर नहीं सकता। वो चाहता है कि कोई दूसरी कंट्रीज़ प्रोडक्शन करे। क्योंकि अपना प्रोडक्शन करेगा वो नेचुरल गैस का तो वहाँ पे अमेरिका को नुकसान होगा। कैसे नुकसान होगा वो मैंने क्रूड ऑयल की वीडियोज़ में बताया है। क्योंकि अमेरिका की कंट्रीज़ में अगर ज़्यादा सप्लाई होना स्टार्ट हुई तो वहाँ की जो नेचुरल गैस की कंपनीज़ है और क्रूड ऑयल की कंपनीज़ है उनको नुकसान होने लगेगा क्योंकि सप्लाई ज़्यादा होने के बाद प्राइसेज़ कम होती है तो वो मुनाफ़ा नहीं कमा पाएँगे। लेकिन अगर कोई दूसरी कंट्री करती है तो उनकी कंट्री पे ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? आप ये बहुत गूढ़ चीज़ें हैं दोस्तों समझने में बड़ी आपको थोड़ा-सा टाइम लगेगा, राइट? तो उसी हिसाब से अभी मुझे लग रहा है दोस्तों कि नेचुरल गैस के भंडार की कोई कमी नहीं है। मुझे लग रहा है नेचुरल गैस के भंडार ल पड़े हुए हैं रशिया, ईरान इनके पास, बस उसको सही जगह पहुँचाने की देर है। और जहाँ तक इंडिया की बात है मुझे नहीं लगता कोई फ़र्क पड़ने वाला और नेचुरल गैस की प्राइसेज़ में जो ये टर्की वाली न्यूज़ है ना हब मुझे लगना देखना आप दोस्तों ऐसा क्रैश आएगा मार्केट में नेचुरल गैस का, बहुत बड़ा हालाँकि ये कोई नई न्यूज़ नहीं है, 3 दिन पहले की न्यूज़ है दोस्तों लेकिन आज इसका नया अपडेट आया है, लेटेस्ट अपडेट आया है और ये अपडेट अगर ये यहाँ पे ऑलमोस्ट कन्फर्मेशन हो चुका है दोस्तों अगर ऑफ़िशियल कन्फर्मेशन आ जाता है, तो एक बात बताइए कि यूएस का किस-किस पे सैंक्शन लगाएगा? मुझे लगता है यहाँ यूएस टोटली हारता हुआ नज़र आ रहा है, चाइना और रशिया के बीच में फँस गया है यूएस क्योंकि कहाँ-कहाँ सैंक्शंस लगाएगा? अब आप सऊदी पे भी सैंक्शंस लगा रहे हो, ईरान पे भी लगा दिया आपने, वेनेजुएला पे भी लगा दिया आपने, ठीक है ना? चाइना पे ऑलरेडी लगा रखा है, इंडिया को बार-बार ही सैंक्शन के लिए बोलते हो, ठीक है ना? यूरोप इधर से वो इंडिया के साथ एफटीए की डील तोड़ रहा है, ठीक है ना? मतलब और फिर आप ऊपर से अब टर्की पे भी वापस से सैंक्शन लगाओगे तो जाओगे कहाँ? कितने सैंक्शन लगाओगे? पूरे दुनिया पे सैंक्शन लगा दो, हैं? आप कहाँ जाओगे? कोई तो होना चाहिए आपका पार्टनर स्ट्रैटेजिक, ठीक है ना? तो बहुत सारी इस तरह की न्यूज़ है दोस्तों, मुझे लग रहा है कि ये जो न्यूज़ है टर्की वाली, अब आप सोचेंगे कि इस टर्की वाली न्यूज़ है, हमारे पास आ तो गई। अब इस न्यूज़ के मायने क्या है? ये है हमारा चार्ट। तो आप पूछेंगे यार सर जी आप सीधा-सीधा बताइए कि ये नेचुरल गैस की जो ये आप न्यूज़ बता रहे हैं,
ठीक है ना? जो टर्की वाली है, टर्की और रशिया वाली नेचुरल गैस हब वाली न्यूज़ बता रहे हैं, उसका नेचुरल गैस की प्राइस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा आप तो ये बताइए, क्योंकि हमको तो उसी से मतलब एट द एंड। तो बिल्कुल दोस्तों, मैं आया हूँ इसीलिए, वीडियो इसीलिए बनाने आया हूँ दोस्तों, तो प्लीज़ बनिए रहिए इस वीडियो में। जब सबसे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ, चार्ट के ऊपर आ गया हूँ तो मुझे डिस्क्लेमर दे देना चाहिए। आई एम नॉट अ सर्टिफाइड सेबी एडवाइज़र, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइज़र्स, आई एम नॉट गोइंग टू रिकमेंड एनी काइंड ऑफ बाय एंड सेल कॉल टू यू स्पेसिफिकली, राइट? एंड इफ यू रियली वांट टू डू अ ट्रेड, कंसल्ट टू योर फाइनेंशियल एडवाइजर, सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर्स, उनसे कंसल्ट करिए जो सर्टिफाइड है फाइनेंशियल एडवाइजर्स, तो वो आपको सही राय देंगे। और आप, क्योंकि आपके जो प्रॉफिट एंड लॉस के लिए मैं किसी भी तरीके से कोई जिम्मेदारी नहीं रखता हूँ, सो इट्स टोटली योर अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो चलिए आप बात पे आ जाते हैं। अब आप बोलेंगे कि इसका प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो दोस्तों देखिए, मैंने आपको हमेशा से बोला है, कोई भी अजम्पशंस करने, अजम्पशंस मतलब अपने आप से कुछ भी मानना, उससे पहले आपको ना सारे पहलू पे बात कर लेनी चाहिए। जब भी आपको एनालिसिस करें ना दोस्तों, हालाँकि ये मोटिवेशनल वीडियोज़ नहीं है, बट मेरे अंदर से तो बार-बार वही निकलता है, मोटिवेशन ही निकलता है, बिकॉज़ आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन द स्टॉक मार्केट। सो मैं चाहता हूँ कि मेरी हमेशा से तमन्ना रही कि यार, जो लोग, मैं काफ़ी सुनता आया हूँ, काफ़ी लोग हारते हैं, बहुत दुःख, मतलब कोई बोलता है सर मेरे को 25 लाख का लॉस हो गया, कोई 5 लाख का, कोई 10 लाख का, तो बहुत दुःख होता है। अगर मैं कोई थोड़ा-सा भी, अगर मैं कुछ दुःख दूर कर सकूँ ना, तो मुझे बहुत खुशी होगी, पुण्य का काम होगा भाई साहब, राइट? तो चलिए बात कर लेते हैं वो क्या है, ठीक है ना? तो नेचुरल गैस का प्राइस में ये इफ़ेक्ट पड़ेगा, 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो आप बोलोगे कि नेचुरल गैस की प्राइस में बहुत ज़्यादा सेलिंग हो, राइट? दूसरा मतलब वही बियर फेज़, और एक आप बोलोगे बुल फेज़। कंसोलिडेशन वाला जो तीसरा जो स्टेटमेंट है ना दोस्तों, वो मुझे वैलिड नहीं लगता है, क्योंकि जब भी कोई न्यूज़ आती है तो उसके 2 ही पहलू होते हैं। कंसोलिडेशन फेज़ वाला वैल्यू होता ही नहीं, जब स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल। तो मुझे नहीं लगता है, 2 ही पहलू है, मुझे लग रहा है कि एक तो नीचे जाएगा बहुत धड़ाम से, एक ऊपर जाएगा। तो अब हमको कैसे पता पड़ेगा कि ये न्यूज़ जो कॉर्पोरेट इन्वेस्टर, जो बड़े-बड़े इन्वेस्टर हैं, उन्होंने किस तरीके से लिया है? नेगेटिव तरीके से लिए हैं या पॉजिटिव तरीके से? बहुत गुड बात है दोस्तों, समझा रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है ना? अब आप यही ऑप्शन, यही सबके पास प्रॉब्लम रहती है ना, कि कोई बहुत बड़ी न्यूज़ आ गई, हमने पढ़ भी ली, हमने एनालिसिस भी कर दिया। लेकिन अब उसको मार्केट किस तरीके से लेगा? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये होती है ना, कि भाई मार्केट किस तरीके से लेगा, अब क्या करें? तो मैंने इससे काफ़ी सोचा दोस्तों, मैंने बहुत सोचा, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ना, हमेशा आती है। भले आप नेचुरल गैस में ट्रेड करो या इक्विटी मार्केट में, इन्फोसिस का बायबैक आया, तो अगले दिन सोच रहे होंगे यार, बायबैक आ गया, तो ये बढ़ेगा या घटेगा या क्या होगा? राइट? कुछ भी एक्सपेक्टेड, राइट? तो वो प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैंने एक नई स्ट्रैटेजी इज़ाद की। उसके बारे में डिटेल में बात करूँगा, लेकिन यहाँ को आपको मैं आउटलाइन देता हूँ वो स्ट्रैटेजी क्या है। तो दोस्तों क्या होता है ना, देखिए, अगर मान लो मेरा सेंटीमेंट है कि मुझे प्राइस को बढ़ाना है, मान लो अगर मैं बहुत बड़ा कॉर्पोरेट इन्वेस्टर हूँ और मुझे नेचुरल गैस की प्राइस को बढ़ाना है, ठीक है ना? तो एक तो ये, ठीक है ना? और दूसरा, अगर बढ़ाना है तो मेरा मेरा तरीका क्या रहेगा? मैंने आपको हमेशा बोला, मेरे जो ये चैनल है दोस्तों, जल्दी से इस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। ताकि आपको उस तरह के स्ट्रैटेजी जो मैं यहाँ बता रहा हूँ, ये तो एक नॉर्मल स्ट्रैटेजी है, ऐसी बहुत सारी स्ट्रैटेजी मैंने दी है अजय का उल्टा चश्मा में। आपको मेरे होम पे जाके आप देखिएगा, नीचे आपको ये चैनल मिल जाएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के देना और सेलेक्ट ऑल कर लेना, आपको उसके अपडेट्स भी मिलते रहेंगे। इसमें मैं एक और आज वीडियो बनाने वाला हूँ। तो स्ट्रैटेजी के बारे में बात कर लेते हैं कि वो कौन-सी स्ट्रैटेजी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, अगर या एक बात मानिए कि अगर मान लो कल कल मार्केट 1 मिनट के लिए मान लीजिए बूम करने वाला है नेचुरल गैस में, प्राइसेज़ ऊपर जाने वाली है, ठीक है ना? तो क्या होगा? तो आप कैसे एनालिसिस करेंगे? उसके क्या लक्षण होंगे कि आपको लगे कि ऊपर जाएगा? तो दोस्तों उसका रीज़न बताता हूँ। मान लो जैसे ही नेचुरल गैस का मार्केट खुलता है और मार्केट में गैप अप ओपनिंग होती है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, गैप अप ओपनिंग होती है, उससे क्या आपको इंडिकेशन मिलेगा कि जो मार्केट में जो सेंटिमेंट लिया गया है, ये जो टर्की वाली न्यूज़ है, उसका सेंटिमेंट लिया गया है इन पॉजिटिव मैनर। क्योंकि गैप अप ओपनिंग यही दर्शाएगा। क्योंकि देखो, गैप अप ओपनिंग ऑब्वियसली यही दर्शाएगा ना, अगर मार्केट एकदम से ऊपर जाएगा, ठीक है ना? गैप अप ओपनिंग हुई, इसका मतलब समझ लेना दोस्तों कि नेचुरल गैस की प्राइस में बहुत बड़ा उछाल आने वाला है। ठीक है ना? लेकिन ये तो हमने एक एस्पेक्ट बताया, अभी तो हम चार्ट भी देखेंगे सर जी। सारी चीज़ों को कंबाइन की, दुनिया भर की चीज़ों को कंबाइन करके फिर मैं अपना ट्रेड करता हूँ। अपना परफेक्ट ट्रेड करते हैं, अपना ऐसे ये हरी, नीली, लाल, पीली मोमबत्तियाँ सिर्फ़ हम दिवाली पे जलाते हैं पटाखे फोड़ने के लिए, ठीक है ना? हम हमारा नेचुरल चार्ट से, जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं उनको पता होगा, जो एक्जिस्टिंग सब्सक्राइबर उनको पता है कि मैं सिर्फ़ ऐसे नॉर्मल चार्ट से ही ट्रेड करता हूँ। पिछले 3 महीने से ट्रेड कर रहा हूँ दोस्तों, और एक्जिस्टिंग सब्सक्राइबर है मेरे, कमेंट सेक्शन में वो लिख सकते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि क्या एफिशिएंसी रही है। आप मेरा जाके सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। आपको समझ आएगा, आप बोलेंगे कि यार ये तो जादू है यार वास्तव में। सीरियसली, काफ़ी लोग बोलते हैं जादू है, लेकिन जादू नहीं है दोस्तों, ये हाथ की सफाई है। ये सिर्फ़ हाथ की सफाई है, प्रैक्टिस, योर एक्सपीरियंस, योर पैशन, योर कंसंट्रेशन, योर माइंडसेट, योर स्ट्रैटेजी, योर रिस्क मैनेजमेंट, योर जियोपॉलिटिकल नॉलेज, योर करंट अफेयर्स, everything you're going to combine and then you'll get this kind of
एक्सपर्टाइज, राइट? तो मैं नॉर्मल चार्ट देख के मैंने 3 महीने से ट्रेड किया है दोस्तों, और हमारा जो रहा है वो कहीं कोई सा भी कैंडलस्टिक वाला यूट्यूब चैनल उठा लो, कोई सा भी एक्सवाईजेड उठा लो, उससे कहीं ज्यादा रहा है दोस्तों। आप जाके वीडियोस देख सकते हैं, टेली कर सकते हैं, उसी के बाद आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि देखो, अगर मार्केट में कल गैप अप ओपनिंग होती है तो इसका मतलब मुझे ये सेंटिमेंट मिल जाएगा दोस्तों कि मार्केट में जो ये न्यूज आई थी टर्की वाली, इसको बहुत पॉजिटिव तरीके से लिया गया इन टर्म्स ऑफ नेचुरल गैस प्राइसेस। तो नेचुरल गैस की प्राइस ऊपर जैसे ही गैप अप ओपनिंग होगा, यूजुअली क्या होगा, हमको वहां बाय कर लेना होता है, राइट? लेकिन जैसे ही गैप डाउन ओपनिंग होगी, हमको समझ आ जाएगा कि जो कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने इस न्यूज को नेगेटिव सेंटिमेंट्स में लिया है। तो हमको ये पता चल जाएगा कि ये नेगेटिव सेंटिमेंट्स है, तो हमको वहां पे शॉर्ट कर देना है। ठीक है ना? तो ये दो लक्षण है। लेकिन सिर्फ इन दो चीजों के बेसिस पे हम नहीं करते, अभी तो हमारा बहुत सारा एनालिसिस बाकी है, अभी तो हम बहुत सारी चीजें करेंगे भाई साहब। ये वीडियो बनाने के लिए मुझे 6 घंटे का एनालिसिस लगा है, कल से बैठा हूँ ये वीडियो बनाने के लिए। तो बहुत सारी चीजें हैं अभी बताने के लिए आपको। वीडियो को दोस्तों स्किप ना करिए, बहुत नॉलेज मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों बात आ जाते हैं अब, फिर हम बात कर लेते हैं शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव। तो ये तो हमने कल और मंडे का बोला है, तो शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव में क्या है? तो शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव दोस्तों मैं अभी बहुत ज्यादा बीरिश हूँ। मैंने सैटरडे के वीडियो में भी बोला था, बहुत ज्यादा बीरिश हूँ। लेकिन मेरे लगने न लगने से तो कुछ मार्केट चलता नहीं है। भाई मेरे लगने से अगर मार्केट चल रहा होता तो मैं आई कैन फील एनीथिंग, आई कैन इमेजिन एनीथिंग, राइट? तो फील करना अलग चीज है, आपकी इनर इंस्टिंक्ट अलग चीज है, और आपकी चार्ट क्या कहते हैं, न्यूज क्या कहती है, वो अलग इंस्टिंक्ट है। ठीक है ना? तो हम सबको कंबाइन करके एक परफेक्ट ओपिनियन बनाएंगे, और उसी के बेसिस पे हम ट्रेड करेंगे, ताकि हमारा एक चिल्लड़ 1 रुपया तक बर्बाद ना जाए। बर्बाद छोड़ो, 1 रुपये से 10 रुपये बनाएंगे हम लोग। तो बनिए रहे वीडियो में दोस्तों। 6.476 पे मैं जल्दी से चार्ट देख लेता हूँ, और आपको फाइनल वर्डिक्ट दे देता हूँ मंडे के लिए कि मंडे को क्या होने वाला है। ये है इंटरनेशनल मार्केट दोस्तों, ठीक है ना? अगर मंडे को, अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, मैं यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग की बता रहा हूँ। शॉर्ट टर्म में मैं काफी बेरिश हूँ, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, बहुत ज्यादा बेरिश हूँ। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में हो सकता है कि क्या ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, तो उसके लिए बात कर लेते हैं। हालांकि सैटरडे को मैंने एक वीडियो बनाया था, लेकिन आज भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि कुछ न्यूज आई है और कुछ मेरे सेंटिमेंट्स भी है अलग अलग, तो मैं बात कर लूंगा उसके बारे में। तो देखिए, कल अगर गैप अप ओपनिंग होती है दोस्तों, अगर 6.50 के ऊपर ओपन होता है, ध्यान सुनिएगा दोस्तों, वापस से रिपीट नहीं करूंगा, 6.50 के ओपन होता है, तो मुझे लगता है कि स्विंग में डेफिनेटली आपको वापस से 6.56 6.55 के लेवल्स आपको इजीली दिख सकते हैं अबव 6.50। लेकिन लेकिन अगर गैप डाउन ओपनिंग हुई, ध्यान से सुनेगा दोस्तों, लेकिन अगर गैप डाउन ओपनिंग हुई ना 6.44 पे, तो फिर ऐसा बंडल होगा ये, ठीक है ना? इसका ऐसा बुरा हाल होगा कि पानी तक नहीं मांगेगा ये, बिना पानी मांगे नीचे जाएगा ढलान में। ठीक है ना? ठीक है ना? जैसे झरना फॉल होता है ना, डीप फॉल, फ्री फॉल, राइट? उस तरीके से फॉल होगा, और मैं उसी लाइन में जा रहा हूँ दोस्तों। मुझे लग रहा है कि ये आपको आने वाले टाइम में 6 के लेवल्स दिखेंगे, राइट? तो ये है स्ट्रैटेजी। मैं आपको बता देता हूँ, देखो सैटरडे की वीडियो में बता चुका हूँ कि मैं काफ़ी बीरिश हूँ, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन यहाँ मैं आपको स्ट्रैटेजी बता देता हूँ कल के लिए, जो मंडे की गैप अप होता है, गेट इन, एंड आई एम गोइंग टू बाई इट। अगर गैप अप होता है फॉर ओनली 1 डे, मेक श्योर दोस्तों आप अगर बाई करें तो वो है ना बहुत लिमिटेड टाइम के लिए करें, क्योंकि हमारा शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव ट्रेड क्या है, शॉर्टिंग। तो आप ज़्यादा दिन तक रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा दिन तक सस्टेन कर नहीं पाएगा हमारा शॉर्ट टर्म, तो वही बिहेवियर है ना नीचे जाने का। तो ऊपर ज़्यादा दिन तक नहीं रखना है, 1 दिन तक रखना है, ठीक है ना? तो मैं इसीलिए ऊपर के लेवल पे मैं करूँगा नहीं किसी भी तरह की बाय। लेकिन आप कर सकते हैं अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है 1 डे की, बिकॉज़ आई गोना, अगर ये ऊपर भी जाता है तो आई गोना शॉर्ट इट। मेरा क्लियर मैं अपनी अपने उस पे जाता हूँ। उसके बाद मेरे को कोई 1 मिलियन चैनल वाला सब्सक्राइबर आके मुझे कुछ बोलता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दिस इज़ व्हाट अबाउट आई डू, माय डिसिप्लिन, माय मैनर। मेरे को नॉलेज है यार, मेरे को नॉलेज है, जियोपॉलिटिकल नॉलेज है, चार्ट का नॉलेज है। बिना कैंडलस्टिक देखे मैं फिबोनाची सीरीज जनरेट कर सकता हूँ यार, ठीक है ना? मैंने 7 साल से किया है। मेरे इतने टारगेट प्रेडिक्ट हुए, मुझे देखने की क्या ज़रूरत है? मैं व्हाई शुड आई गो टू अदर्स? हाँ, अगर कोई कोई मुझे न्यूज़ दे रहा है, कोई मुझे लॉजिकल एनालिसिस दे रहा है, तो बिल्कुल कैंडलस्टिक देखने तो बिल्कुल भी ना जाऊँ, हरी, नीली, लाल, पीली मोमबत्तियाँ ना देखने जाऊँ, फुलझड़ी जला लूँगा यहाँ पे दिवाली के दिन। लेकिन हाँ, हरी, नीली, लाल, नीली मोमबत्तियाँ का ज़माना गया, ठीक है ना? वो ज़माना गया दोस्तों, यहाँ पे हम एडवांस सिविलाइजेशन में जा रहे हैं, और आप भी अभी भी हरी, नीली, पीली देहाती टाइप की कैंडल लेके घूम रहे हो आप, हाँ? भाई साहब क्या है वो? हरी नीली पाल, जो भी एक क्या बोलते हैं दोस्तों उसको, एमएसीडी, आरएसआई, बहुत सारी चीजें जो ऐसा नहीं है कि दोस्तों कैंडलस्टिक मुझे नहीं पता है। कैंडलस्टिक मैं बताने जाऊंगा ना, तो जो सारे यूट्यूब के चैनल है ना, धरे के धरे रह जाएंगे। मैं जब अपना कैंडलस्टिक का नॉलेज बताऊंगा ना यहाँ पे, तो आप बोलेंगे भाई साहब आप ये क्यों नहीं बताते हो, सीरियसली। लेकिन क्या होता है ना दोस्तों, जो चीजें दिखती है ना अट्रैक्टिव, वो होती नहीं है।
इसीलिए मैं कभी आपको कैंडलस्टिक नहीं बताता हूँ दोस्तों। कैंडलस्टिक देख के आज कोई भी करोड़पति नहीं बना है, ना राकेश झुनझुनू बना है, ना कोई दूसरा आदमी करोड़पति बना है। कैंडलस्टिक देख के नहीं बने, इंट्राडे ट्रेड करके कोई भी करोड़पति नहीं बना आज तक। सीरियसली बात बता रहा हूँ आपको, नहीं बना। क्योंकि इंट्राडे में कर ही नहीं सकते यार, आप एक नॉर्मल इन्वेस्टर कर ही नहीं सकता, क्योंकि यही तो एक प्रिंसिपल है मार्केट में कि इंट्राडे में सिर्फ वही इंट्राडे बना ही उनके लिए जो बड़े-बड़े इन्वेस्टर उनकी कमाई के लिए। छोटे इन्वेस्टर्स के लिए इंट्राडे नहीं बना है। ये चीज़ लोग समझते नहीं है। फिर भी हम इंट्राडे करते हैं जब हमारे पास अपॉर्च्युनिटी होती है। क्योंकि हम एक एक्सपर्टाइज़ लेवल पे आ चुके हैं। मेरे जो सारे सब्सक्राइबर हैं, हम एक एक्सपर्टाइज़ लेवल पे आ चुके हैं, तो हमें पता है। लेकिन आजकल हर कोई आ जाता है और हर कोई इंट्राडे करने लग जाता है, बिना सोचे-समझे। ऐसे बहुत लोग हैं दोस्तों। अब मैं क्या तरस खाऊँ मैं उन पे यार। ये तो वही वाली बात हो गई दोस्तों कि कोई मुझसे आके पूछे कि दोस्तों मुझे अजय भाई मुझे पतला होना है। बर्गर खाते-खाते मेरे को बोल रहा है कि पतला होना है। अब मैं उस आदमी को क्या समझाऊँ तो? नहीं, क्या समझूँ? बर्गर खाते-खाते बोल रहा है कि मुझे डाइटिंग करनी है। अब मैं बताऊँ उसको क्या एजुकेशन दूँ, क्या दूँ? तो दोस्तों अपना माइंडसेट क्लियर रखिए, आपको करना क्या है लाइफ में, किस तरीके से ट्रेड करना, शांति से बैठ के थोड़ा मेडिटेट होके सोचें कि आपको करना क्या है। सिर्फ़ ये भाग-दौड़ में ना लगे रहिए कि उसका जैसे ही उसका वीडियो आया, अजय भाई का वीडियो तो देखना ही देखना आपको, लेकिन किसी दूसरे का, जैसे मान लो कोई दूसरे का वीडियो आया, पहले उसको भी देखें, उसको भी देखें। ये ऐसे भागते रहोगे ना तो ज़िंदगी भर भागते रहोगे। ठीक है ना? अगर आपको स्टेबलाइज़ करना, अपने आप को कुछ करना है, तो आपको अपना खुद का कमाना पड़ेगा दोस्तों, खुद का नॉलेज लेना पड़ेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं इंडियन मार्केट में, ठीक है? मैं बहुत बेयरिश हूँ यहाँ पे, ठीक है ना? मैंने बोल दिया गैप अप ओपनिंग होती है बाय, अबोव 6.5 जो गैप डाउन ओपनिंग होती है, अगर 6.44 के नीचे गया तो बहुत बड़ा क्रैश होगा दोस्तों, ठीक है ना? बात कर लेते हैं जल्दी से इंडियन मार्केट की। मंडे को इंडियन मार्केट में क्या होने वाला है? देखो 533.90। काफ़ी लोग मुझसे क्वेश्चन्स कर रहे हैं, आप सब्सक्राइबर ने भी पढ़ा होगा कि सर ब्रेकआउट आ गया, आई विश इस बार हो। तो दोस्तों मुझे बताइए कि आपको ब्रेकआउट से ज़्यादा मतलब है या आपको आपकी कमाई से ज़्यादा मतलब है? देखो, जब ये 533 पे आया था, उसके बाद से वापस 560 पे गया, करेक्ट? मैंने कितनी बार बोला है, जितना ऊपर जाए उतना शॉर्ट करो। तो ये अगर ब ब्रेकआउट के आस-पास आके वापस से ऊपर जा रहा है, सो दैट इज़ अ गुड फॉर अस, क्योंकि हम इससे काफ़ी ज़्यादा मुनाफ़ा मल्टीपल टाइम जनरेट करते हैं। 533 पे 60 पे गया, मैंने 560 पे शॉर्ट किया, फिर आ गया 530 पे, फिर कमाई की, फिर ये 560 पे गया, फिर मैंने शॉर्ट किया, फिर कमाई की। ये तो और ज़्यादा अच्छा है कि ये इसी रेंज में घूमता रहे। ब्रेकआउट आने से तो एक बार आपको फ़ायदा होगा, यहाँ पे तो मल्टीपल टाइम फ़ायदा हो रहा है। इसीलिए दोस्तों मैं कह रहा हूँ मार्केट में अपॉर्च्युनिटी बहुत ज़्यादा है। इट्स जस्ट कि आपको अपना माइंडसेट चेंज करना है। अगर आपका माइंड सही से काम करता है, माइंडसेट अच्छा है, तो आप ये देखो यही तो है ना, काफ़ी जिस 10 में से शायद 9 लोगों ने मुझे यही बोला कि सर ब्रेकआउट आ गया लेकिन फिर भी नीचे नहीं जा रहा, क्या करूँ? एक आदमी इतना स्मार्ट था जो मुझे बोलता है, "सर मुझे ब्रेकआउट चाहिए ही नहीं।" व्हाई शुड आई गिव अ ब्रेकआउट? जब मैं यहीं 533 से 500 सीट के बीच में झूल रहा है बार-बार और मुझे पता है ये अल्टीमेटली शॉर्ट टर्म में नीचे जाने वाला है, तो आई एम जस्ट कीप शॉर्टिंग। पहले उसने 550 पे किया, फिर उसने 560 पे किया, अब देखिए उसने फिर 540 पे उसने स्क्वायर ऑफ किया था। अब वो फिर से यही बोल रहा है मेरे को कि सर कब ऊपर जाएगा बताओ, ठीक है? तो ये है ना खेलने का तरीका होता है दोस्तों। ये चीज़ें मैं आपको सिखा-सिखा के या बोल-बोल के भी नहीं सिखा सकता हूँ। ये जब आएगी जब आप कुछ करने की आपको रहेगी तमन्ना, कुछ कि हाँ, मुझे अपने पाँव पे खड़ा होना है, ठीक है ना? बाकी अगर गली-कूचे वाले हो, सॉरी गाइज़, गली-कूचे वाले हो तो टिप लेके चले जाइएगा, ठीक है ना? ज़िंदगी भर यही करिएगा। अगर कुछ लाइफ़ में करना है, रियल में कुछ करना है और पैसा कमाना है, तो आपको सीखना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा हर जगह ही मोटिवेशनल हो जाता हूँ यार मैं, ठीक है? तो थोड़ा बहुत मैं अजय का उल्टे चश्मे में मोटिवेशनल रखता हूँ दोस्तों। दुःख होता है दोस्तों, काफ़ी लोग जब हारते हैं, ऐसी वाहियात चीज़ें कर के हारते हैं, तो काफ़ी दुःख होता है। इसलिए बार-बार बीच-बीच में मेरे निकल जाता है मुँह से। इंस्टेंटली वीडियो बनाता हूँ, आपको पता ही है कहाँ क्या निकल जाता है, कुछ समझ नहीं आता। मैं उसमें विश्वास नहीं करता कि मैं कोई एक प्री शूट करके एक वीडियो बनाऊँ, जो पहले से डिसाइड हो मुझे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना। करते हैं लोग ऐसा, लेकिन आई विल नॉट डू दैट। सो 523.90 पे दोस्तों, अगर यहाँ से देखो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से बोले, अगर आप मुझे लगता है तो 525 के अगर नीचे जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि वापस से इसके आने के कोई भी चांसेस है। 525 के नीचे मतलब डेफिनिटली 500 बिलो। 480, 475 ऐसे लेवल्स भी आप देख सकते हैं आने वाले टाइम में। ठीक है ना? हमने तो 600 से और टारगेट लगाए थे 500 के, जो क्लिक हो गए मल्टीपल टाइम्स, राइट? आप जाके देखिएगा मेरे पुराने वीडियो। जब 620 पे था तब हम बोल रहे थे 500 के, मैं 500 के लेवल्स बोल रहा था। ठीक है ना? तब लोग हँस रहे थे कमेंट सेक्शन में। व्हाट्सएप पे लोग हँस रहे थे। वो प 500 छू के आया है, 500 वापस, अब मैं वापस जब बोलूँगा तब भी वो हँसेंगे। तो देखो, हँसने वालों की कमी नहीं है, ऊट-पटांग कमेंट्स करने वालों की कमी नहीं है, ट्रोल करने वालों की कमी नहीं है। इट्स जस्ट कि आपको कौन-सा रास्ता चूज़ करना है, राइट? आपके ऊपर है, ठीक है ना? तो 525 के नीचे जाएगा, तो क्लियर कट शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव बिलो 500 डेफिनिटली 101%, 102%, 100% कुछ होता नहीं, इसलिए मैं 101, 102% बोल रहा हूँ। ठीक ना? तो चलिए बात कर लेते हैं ऊपर के लेवल्स क्या रहेंगे जिस पे हम सोच सकते हैं कि थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आ जाए, वो रहेगा दोस्तों 545 का।
545 हमेशा एक क्रिटिकल पॉइंट बना हुआ है, तो 545 के ऊपर जाता है तो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में फिर से आपको 560 के लेवल दिख सकता है, एंड आई एम क्वाइट एक्साइटेड अबाउट इट दैट आई विल गेट अ 560 यार, 560 आई विल गेट इट, आई विल शॉर्ट इट अगेन। वहां से फिर से शॉर्ट करेंगे, फिर से शॉर्ट करेंगे, फिर से कमाएंगे, फिर से शॉर्ट करेंगे, फिर से कमाएंगे, फिर से शॉर्ट करेंगे, फिर से कमाएंगे, और पॉकेटें भरती रहेगी, अपनी जेब भरती रहेगी, और क्या चाहिए, ठीक है ना। तो अब मैं बता देता हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग के मंडे के क्या लेवल्स रहेंगे। देखो मंडे के लेवल्स के लिए ही काफी सारे लोग आ रहे होंगे, इवन यूट्यूब पे कौन कौन सर्च करता है कि मंडे नेचुरल गैस टारगेट्स, मंडे नेचुरल गैस, मंडे क्रूड ऑयल टारगेट्स। सो आई विश जब भी आप ऐसा सर्च करें मेरा अजय ब्लॉगर्स का नाम आ जाए, ठीक है ना। तो आपके सपोर्ट की जरूरत है दोस्तों। 533.90 पे दोस्तों, यहाँ से अगर ये देखो ये 537 के ऊपर जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ इंट्राडे ट्रेड का मंडे को, अगर 537 के ऊपर जाता है, मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा अभी सिर्फ इंट्राडे नहीं, 537 के ऊपर जाता है तो मुझे लगता है कि आपको वापस से 544 के लेवल्स, आपको 543 544 के लेवल्स इजीली आपको दिख सकते हैं। फिर वापस से एक ट्रेड बनेगा अगर 545 के ऊपर जाता है, तो जब भी मैं बोल रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे कम से कम 1 मिनट सस्टेन करना चाहिए, ठीक है ना, ऊपर के लेवल्स पे। लेकिन अगर ये नीचे जाता है 530 के, तो मुझे लगता है डेफिनेटली आपको लेवल्स मिल सकते हैं इजीली, आपको 520 के आसपास के लेवल्स मिल सकते हैं। वापस से आपको अगर क्रैश हो जाए वापस से, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा इसमें, राइट। तो मुझे लगता है कि ऊपर के लेवल्स मैंने आपको बता दिए, नीचे के लेवल्स बता दिए हैं दोस्तों। अब इसमें अब आपको रिस्क, और आपको अगर मान लो कुछ लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि सर आप ये भी बताइए कि सर कल गैप अप होगा या गैप डाउन ओपनिंग होगी। तो दोस्तों एक बात बता देता हूँ, आप ये नहीं बता सकते। ये तो मेरा एक पैरामीटर है जिसकी वजह से मैं इंट्राडे बता रहा हूँ आपको, आप समझ रहे हैं मेरी चीज़? ये मेरा एक पैरामीटर है जिसको मैंने अज़्यूम कर रखा है कि अगर ये होगा तो ये होगा, तो मैं इस तरीके से इंट्राडे करूँगा। गैप अप होगी, गैप डाउन होगी, ये आप क्रूड और नेचुरल गैस में प्रेडिक्ट करना बंद कर दें दोस्तों। अगर आप मेरी सलाह माने, इक्विटी मार्केट में आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन नेचुरल गैस क्रूड ऑयल में प्रेडिक्ट करना बंद कर दीजिए, गैप अप, गैप डाउन। इनफैक्ट आप अपने अजम्पशंस बनाइए। अजम्पशन मतलब अगर ये होता है, जैसे फिजिक्स पढ़ी होगी ना, माना कि x इक्वल टू दिस वन, तो फिर आप अपना पूरा सॉल्यूशन बना लेते हैं ना। लेकिन अगर आप बोले कि यार माना कि जो x है वो क्या होगा, पहले ही पूछ ले तो कैसे काम चलेगा? फिर फिजिक्स ही नहीं बनेगी, राइट? ठीक है ना? तो वही बात है, गैप अप अगर होगा, आप ये मान के चलिए, गैप अप, गैप डाउन छोड़ दीजिए क्या होगा, लेकिन अगर होता है गैप अप इसमें, तो एक सेंटिमेंट मैंने आपको पहले ही बोला है कि मुझे लग रहा है कि एक सेंटिमेंट जाएगा कि ये प्राइस हो सकता है, ठीक है ना? और मैंने लेवल्स भी आपको दे दिए हैं, 537 के ऊपर गैप अप होता है, 537 के ऊपर सस्टेन करता है, आपको बाय कर लेना है। इंट्राडे के लिए मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, सॉरी गाइस, मैं फिर से मेरे मुंह से निकल गया, मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। ये चार्ट के बेसिस पे जो पैटर्न बन रहा है वो बता रहा हूँ आपको। आप अपनी रिसर्च करिए, मैं बार बार पॉइंट आउट करता हूँ, वो सबसे ज्यादा जरूरत है, अपनी रिसर्च करके आप ट्रेड करें। अगर आपको अच्छा खासा नॉलेज है, नहीं है तो गेन करिए, ओके। तो अगर आपको फिर भी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर चाहिए तो उनके पास जा सकते हैं, आपकी इच्छा है, राइट। तो आपके ऊपर है। तो मैंने लेवल्स बता दिए, शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव में क्वाइट बेरिश हूँ, और जैसे ही कोई न्यूज़ आएगी दोस्तों, ये मेरा जो न्यूज़ का खजाना है, मैंने बहुत मेहनत करके एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने सारे वेबसाइट के लिंक दिए थे कि क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस की आप कहाँ-कहाँ से न्यूज़ ले सकते हो। वो वीडियो जाके देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि कहाँ से न्यूज़ लेनी है, क्या करनी है। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे एनालिसिस किए हैं, इनफैक्ट आप मानेंगे नहीं कि ये पूरी वेबसाइट में छान चुका हूँ। ठीक है ना? तो मेहनत की कमी नहीं है दोस्तों। आप काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं आके कि अजय भाई यार आपके इतने सटीक प्रेडिक्शंस, मतलब यू आर वन ऑफ द बेस्ट, राइट? अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, जो पूछते हैं सब्सक्राइबर, आप कमेंट सेक्शन में भी पढ़ सकते हैं। तो मैं उनको यही बोलता हूँ दोस्तों कि लोग सिर्फ़ सक्सेस को देखते हैं, ठीक है ना? कि वो आदमी सक्सेस है। अब मैं जब राकेश झुनझुनवाला के वाले के बारे में बात करूँगा ना, तो सीधा आपके दिमाग में एक ही चीज़ आएगी, अरे भाई साहब करोड़पति। मैं जैसे ही वॉरेन बफेट के बारे में बात करूँगा, आपको उसकी सक्सेसफुल स्टोरी ही याद आएगी। आपको उसके बैक साइड में जो चीज़ें हुई ना, जो बुरी चीज़ें हुई, वो आपको उससे कोई मतलब किसी को नहीं रहता, राइट? ठीक है ना? तो दोस्तों सक्सेस के पीछे काफ़ी सारी मेहनत होती है, काफ़ी सारा स्ट्रगल होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, जो लोग देखना ही नहीं चाहते। उनको मतलब उनको सीधा सक्सेस पाना है, और जब सीधा सक्सेस पाने की कोई बात करता है ना, तो उससे ज़्यादा मूर्ख आदमी कोई नहीं है। क्योंकि सीधी सक्सेस का मायने ही कुछ नहीं है, अनटिल अनलेस यू वांट स्ट्रगल। जब तक आप स्ट्रगल नहीं करेंगे यू विल नॉट गेट सक्सेस। अ, कुछ लोग बोलते हैं कि सर हमको तो बिना उसके किए मिल गया, लेकिन वो ज़्यादा लॉन्ग लास्ट रहता नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए रहता नहीं है। आपने 3 महीने में कमा लिया, 4 महीने में कमा लिया, किसी की टिप लेके 6 महीने में कमा लिया, लेकिन वो अगर आप बोलो कि मैं अगर आपको बोलूँ कि आने वाले 5 सालों में आप वेल्थ कमा सकते हैं, तो नहीं, इनफैक्ट आप लुटा देंगे, राइट? इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ दोस्तों, किसी भी चैनल का वीडियो देखें, ठीक है ना? मेरा तो आपका वीडियो नॉलेज से भरा पड़ा हुआ है। आप कहीं पे भी कोई से भी वीडियो में खोल के देखिए, ऐसा एक वीडियो नहीं है जो सिर्फ़ मैंने कैंडल-वैंडल बना के निकाल दी हो। हर वीडियो में मैं नेचुरल गैस का, ये मैं क्या वॉच आवर्स बढ़ाने के लिए नहीं करता हूँ, ठीक है ना? वॉच आवर्स बढ़ेंगे इससे,
लेकिन मेरा मेन पर्पज़ वो नहीं है दोस्तों, मेन पर्पज़ ये है कि मुझे आपको एजुकेट करना है, ठीक है ना? तो इसके लिए आपकी सपोर्ट की ज़रूरत होगी दोस्तों, मैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव करंट अफेयर्स वाले वीडियोज़ बनाता रहूँगा, उसका नेचुरल गैस क्रूड ऑयल में ट्रेडिंग में क्या इफ़ेक्ट होता है, इस तरह की वीडियोज़ मैं आगे भी बनाते रहूँगा। इसके बाद मैं जिंक, कॉपर पे भी वीडियो बनाने वाला हूँ, काफ़ी लोगों ने डिमांड की है। तो कॉपर पे भी वीडियो बनाने वाला हूँ। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाते हैं, सेलेक्ट ऑल करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो आपको शायद मुझे लगता है जैसे ही मैं कॉपर का वीडियो बनाऊँगा, आपके नोटिफ़िकेशन में फिर से आ जाएगा और आप देख सकते हैं दोस्तों। और काफ़ी सारे दूसरे वीडियोज़ भी आएँगे और देख ही सकते हैं आप मेरे सारे वीडियोज़ देख के कि कितनी मैं रोज़ कम से कम 2 या 3 वीडियोज़ दे देता हूँ। कभी-कभार जब ऑफ़िस का ज़्यादा काम होता है तो दोस्तों मैं नहीं दे पाता हूँ। कभी-कभार तो कम्युनिटी टैब में मैं लिख देता हूँ कि मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, लेकिन उसके बाद जैसे ही ऑफ़िस का काम आता है मैं अपने तो काफ़ी लोग मुझसे बोलते हैं सर आप अपना प्रॉमिस नहीं रखते। प्रॉमिस रखने की बात नहीं दोस्तों, मेरा मूड करता है कि मैं बनाऊँगा कॉपर का वीडियोज़ लेकिन फिर से आपको पता है फैमिली फैमिली गाइज़ उनके काफ़ी सारे काम्स होते हैं। ऑफ़िस का काम, फिर इधर-उधर घूमना, वो करना, ये करना, उसके चक्कर में कभी-कभार मैं लिखने के बाद भी वो कर नहीं पाता हूँ बिकॉज़ आई एम नॉट अ फुल टाइम यूट्यूबर्स राइट एंड मैं सबको यही सजेशन देता हूँ कि जो भी फुल टाइम यूट्यूबर्स की वो देख रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको कम से कम अगले 4 साल तक ऐसा नहीं सोचना चाहिए। पहले 4 साल तक खूब मेहनत करिए, जब आप एस्टेब्लिश हो जाते हैं तभी कुछ करिए बिकॉज़ योर फैमिली इज़ योर डिपेंडेंट। और दोस्तों जाते-जाते बता देता हूँ कि ग्लोबल रिसेशन का काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि ग्लोबल रिसेशन का सर नेचुरल गैस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है? नेचुरल गैस नहीं सब पे इफ़ेक्ट पड़ने वाला है और जो ग्लोबल रिसेशन है दोस्तों, मेरे तरीके से अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में बोले तो ऑलरेडी आ चुका है। इंडिया सेफ है, चाइना सेफ है, राइट? और बहुत जो कंट्री छोटी-छोटी कंट्रीज़ हैं, राइट? जिनकी इकोनॉमी वो ऑलरेडी खराब थी, जैसे नेपाल वगैरह, तो वो उनका बुरा हाल हो रहा है और आगे भी होगा दोस्तों, राइट? मैं यही वीडियो एंड करता हूँ, नहीं तो वीडियो हो जाएगा बहुत भयानक विशाल, राइट? और कमेंट्स आ जाएँगे बहुत बुरे-बुरे। प्लीज़ वैसे कमेंट्स ना करिए, सपोर्ट करिए बंदे को, आप ही के लिए वीडियो बनाता हूँ दोस्तों, मेरे लिए मुझे वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्या मुझे अपना ट्रेड करने के लिए अपने आप को वीडियो दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप ही के लिए बनाता हूँ, तो प्लीज़ रिस्पेक्ट एंड आपका सपोर्ट मिला, तो शायद आगे और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट क्योंकि स्टॉक मार्केट इज़ ऑल अबाउट लर्निंग जहाँ आपने सीखना बंद किया वहीं आपका डाउनफॉल स्टार्ट ये लाइन मैंने हर वीडियो में बोली है। तो सीखता रहूँगा, सिखाता रहूँगा और आई होप कि उससे आपको कुछ बेनिफिट होगा। सो विद दिस नाइस थॉट दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ।